एक बार जब सुखदेव गोस्वामी जी हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का पान कराने ही जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से बहुत सारे देवता लोग एक अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के उस कथा सभा में पहुंचे और सारे देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि हे व्यास नंदन, हे भगवान, यह स्वर्ग का अमृत जो है आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और इस स्वर्ग के अमृत के बदले आप जो है स्वर्ग में चल करके हम सभी देवताओं को भागवत कथा अमृत पिलाइए। उस समय सुखदेव गोस्वामी जी क्रोधित हो गए और सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को डांटते हुए कहा कि आप लोग जो है स्वर्ग के तुच्छ अमृत के बदले यह भागवत कथा अमृत चाहते हो। कहां तो स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां यह भागवत कथा अमृत, और आप लोग ऐसे स्वर्ग के तुच्छ अमृत के बदले यह भागवत कथा अमृत चाहते हो। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में बहुत सारे दोष हैं। देवताओं ने पूछा हमारे अमृत में दोष? सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा हाँ, आप लोगों के अमृत में बहुत सारे दोष हैं। क्या दोष है? सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि आपके स्वर्ग के अमृत में 3 दोष हैं। सबसे पहला दोष गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में सबसे पहला दोष यह है कि आपके स्वर्ग का अमृत कोई व्यक्ति जितना पान करता है उसका उतना ही पुण्य घटते जाता है, लेकिन धन्य है यह भागवत कथा अमृत, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति जितना ही इस भागवत कथा अमृत का पान करता है उसका उतना ही पुण्य बढ़ते जाता है। भागवत महात्मा में साक्षात भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को भागवत की महिमा बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् पुण्यम कपिला दानजम फलम। हे ब्रह्मा जी, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भागवत के श्लोकों का पाठ करता है, इस भागवत कथा अमृत का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को एक एक अक्षर पर एक एक कपिला गाय दान देने का फल मिलता है। प्रत्यक्षरम भवेत् पुण्यम कपिला दानजम फलम। इस भागवत कथा अमृत का एक अक्षर उच्चारण करने से
एक कपिला गाय दान देने का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं दृष्टवा भागवतम दुरात प्रकमेत सम्मुखम ह्यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्रापन्योत असंशयः। हे ब्रह्मा जी, अगर कहीं पर भागवत की कथा हो रही है और कोई व्यक्ति अपने घर से जितना कदम चल करके भागवत की ओर जाता है, भागवत कथा पंडाल में जाता है, तो उस व्यक्ति को उसके एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसीलिए हमारे मिश्रा माता जी पैदल ही चल के आते हैं। भगवान कहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को कहा कि हे देवताओं, कहां तो स्वर्ग का अमृत पुण्य शोषक है और कहां तो यह भागवत कथा अमृत पुण्य पोषक है। तो क्या आप लोग जो है स्वर्ग के पुण्य शोषक अमृत के बदले आप लोग जो है यह पुण्य पोषक भागवतामृत चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया पहला दोष। और दूसरा दोष गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में दूसरा दोष यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का अमृत पान करता है तो उसका मन जो है स्वर्ग की अप्सराओं की ओर दौड़ता है, विषयों की ओर दौड़ता है। लेकिन धन्य है यह भागवत कथा अमृत, क्योंकि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा अमृत का पान करता है तो उसका मन जो है श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमल की ओर भागता है। अब कहां तो आपके स्वर्ग का अमृत जीव को विषयों की ओर ले जाने वाला, और कहां तो यह भागवत कथा अमृत जीव को भगवान की ओर ले जाने वाला। क्या तुलना है स्वर्ग के अमृत और भागवत कथा अमृत? तो ये तो हो गया दूसरा दोष। और तीसरा दोष गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में तीसरा दोष यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का अमृत पान करता है तो स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद भी उसको संसार सागर में गिरना पड़ता है। लेकिन धन्य है यह भागवत कथा अमृत, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस भागवत कथा अमृत का पान करता है तो उस व्यक्ति को संसार में गिरना नहीं पड़ता है, संसार में गिरा हुआ जीव भगवान के गोलोक धाम में चला जाता है। तो कहां तो आपके स्वर्ग का अमृत जीव को संसार में गिराने वाला, और कहां तो यह भागवत कथा अमृत भगवान के वैकुंठ पहुंचाने वाला। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वर्ग के अमृत में 3 दोष गिनाए। इतना कह करके सुखदेव गोस्वामी जी ने भरी सभा में देवताओं को डांट करके भगा दिया। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अभक्ता अस्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके
कथा का दान नहीं किया। कहने का भाव यह है कि देखिए, देवता लोग अमृत दे करके भी इस भागवत कथा अमृत का पान करना चाहते हैं, फिर भी उनको यह भागवत कथा अमृत नहीं मिला। मतलब यह भागवत कथा अमृत जो है स्वर्ग के अमृत से भी मूल्यवान है। ये है भागवत की महिमा।